पेपर तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीट 2022 है उसमें जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनमें से किस सब्जेक्ट से कितने स्टूडेंट पास हुए हैं वो देखेंगे, प्लस देखेंगे कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपकी थर्ड ग्रेड की वो कितनी है, कौन से सब्जेक्ट से, हिंदी से कितनी पोस्ट आ सकती है, साइंस मैथ से कितनी पोस्ट आ सकती है, वो सारा देखेंगे। ठीक है, तो रीट का रिजल्ट जारी हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ नाम मात्र का हुआ है। तो अब देखो आपके 6,03,000 स्टूडेंट लगभग पास हुए हैं। ठीक है, लगभग 6,03,000 स्टूडेंट पास हुए हैं लेवल 2 में। अब देखो इनमें से जो है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख स्टूडेंट मैक्सिमम आपके साइंस मैथ के हैं। ठीक है, साइंस मैथ के स्टूडेंट 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि जो फर्स्ट ईयर में बीएड फर्स्ट ईयर में उन्होंने भी फॉर्म फिल किया था, उन्होंने पात्रता भी क्लियर की है बहुत सारों ने। और इसके साथ ही जो बीए बीएड और बीएससी बीएड है, बीए बीएड बीएससी बीएड जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उन्होंने भी क्या है, बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया था, एग्जाम भी दिया, पात्रता भी हासिल की है। तो इसलिए जो 6,03,000 उनमें से कुछ स्टूडेंट तो वैसे भी क्या बाहर होने वाले हैं। फिर क्या है, 2 लाख स्टूडेंट लगभग आपके साइंस मैथ के हैं, और साइंस मैथ की पोस्ट जो होती है थर्ड ग्रेड में वो एक ही होती है, यानी कि अलग अलग नहीं आती साइंस और मैथ की। इस कारण ये 2 लाख स्टूडेंट डायरेक्ट क्या लगभग साइंस मैथ के लिए सीधे के सीधे क्या करेंगे, टक्कर लेंगे। बाकी जो बचे हुए 4 लाख स्टूडेंट हैं वो आपके एसएसटी से हैं। लेकिन एसएसटी में भी एक बात आप ध्यान रखना कि एसएसटी के जो स्टूडेंट हैं उनमें क्या है, सब्जेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पर तो देखो साइंस मैथ फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ज़्यादा है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, सामाजिक खुद भी है, इंग्लिश भी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पंजाबी उर्दू वगैरह। तो यहाँ पर आपके क्या है, बहुत ज़्यादा ये 4 लाख बहुत क्या है 5-7 शाखाओं में बढ़ जाएंगे, लेकिन ये 2 लाख एक ही जगह जाएंगे। लेकिन दूसरी बात, वैकेंसी की डिटेल में आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से वैकेंसी आ सकती है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग इतनी वैकेंसी आने के चांस है। देखो थर्ड ग्रेड वैकेंसी लेवल 1 की आपकी 15,500 पोस्ट आएगी, और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सभी की सभी वैकेंसी कोई भी ले सकता है। और यहाँ पर जो नॉन टीएसपी एरिया है उसमें लगभग 11-11,500 से 12,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है। और जो टीएसपी क्षेत्र है वहाँ पर 3,500 से 4,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है। ये लेवल 1 है। ठीक है, लेवल 1 में 2,03,000 लोग पास हुए हैं, और डायरेक्ट इसके साथ क्या करेंगे, टक्कर करेंगे इन 15,000 15,500 पोस्ट के लिए। अब जो मेन है अपनी लेवल 2 उसकी बात करते हैं, एक मिनट। लेवल 2 में देखो जो नॉन टीएसपी है वहाँ पर 26,000 से 27,000 पोस्ट आने की उम्मीद है। जो नॉन टीएसपी एरिया है वहाँ पर 26,000 से 27,000 पोस्ट आने की उम्मीद है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पोस्ट आएगी इंग्लिश की, 8,500 से 9,000 तक पोस्ट आने की उम्मीद है इंग्लिश की। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि 1,500 वैकेंसी इसी एग्जाम से संस्कृत डिपार्टमेंट की भी भरी जाएगी। ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट जो साइंस मैथ वगैरह है, एसएसटी वगैरह है, वहाँ पर सारी की सारी वैकेंसी क्या है, जो 1,500 वैकेंसी है वो भी इसी जो एग्जाम है इसी से भरी जाएगी। तो ये 1,500 पोस्ट और बढ़ गई है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जो है नॉन टीएसपी में जो 27,000 तक पोस्ट आने की उम्मीद है, जिसमें इंग्लिश की सबसे ज़्यादा 8500 से लेकर 9,000 तक, हिंदी की 3,800 से लेकर 4,500 तक, संस्कृत की 1,800 से 2,300 तक, एसएसटी की 5 से 6,000, और साइंस मैथ की जो पोस्ट है वो आएगी 6,500 से 7,000। सबसे कम जो कंपटीशन होता है वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 4 लाख स्टूडेंट लगभग हैं वो एसएसटी से पास हुए हैं, उनमें से इंग्लिश की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है, और यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या बहुत कम होती है। हो सकता है 50-60 हज़ार भी स्टूडेंट ना हो, क्योंकि लगभग 85-90 हज़ार तो पूरे होते हैं, उनमें से कोई पात्रता में भी तो रह गया। इस कारण क्या इंग्लिश में हो सकता है 40-50 हज़ार में ही कंपटीशन हो इन सीटों के लिए। ठीक है, मैं 40-50 हज़ार से नीचे भी जा सकता है ये आंकड़ा। ठीक है, फिर हिंदी में आपकी 3,800 से 4,500 तक पोस्ट आ सकती है, और संस्कृत में 1,800 से 2,300 तक। एसएसटी जो सबसे ज़्यादा मतलब वैसे भीड़ होती है, लेकिन जो प्री एग्जाम होने के कारण इसमें भी भीड़ कम हो जाएगी, और यहाँ पर 5,000 से 6,000 पोस्ट आने की उम्मीद है। और साइंस मैथ वालों के 6500 से 7,000 पोस्ट आने की उम्मीद है। एक बात और, जो 1,500 वैकेंसी जो संस्कृत डिपार्टमेंट की है वो भी इनमें जुड़ेगी, और उनमें जो सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि 650 से 700 वैकेंसी साइंस मैथ की है, तो ये इसमें डायरेक्ट जुड़ सकती है 1,500 में से संस्कृत डिपार्टमेंट की। लेकिन ये बाद की बात है, पहले हम जो अभी जो शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जाएगी निदेशालय द्वारा, उसके हिसाब से देखें तो इस हिसाब से ये वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश की आने की उम्मीद है, और इंग्लिश की ही आएगी सबसे ज़्यादा, और साइंस मैथ की आपके 6500 से 7,000 वैकेंसी आएगी। ठीक है, फिर टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में 5,500 से 6,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है।
ठीक है। और उसमें इंग्लिश की सबसे ज़्यादा 1800 से 2200 तक, हिंदी की 700 से 800 तक, संस्कृत की 400 से 500 तक, और एसएसटी की 900 से 1000 तक, और साइंस मैथ की 1200 से 1400 तक। ये एसएस जो टीएसपी क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाला, वहाँ की बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक्सपेक्टेड है, इतनी आने के चांस है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ इस हिसाब से। अब देखो कि जो 6,03,000 पास हुए हैं, ठीक है, और उनमें से आपके 2 लाख स्टूडेंट साइंस के हैं, ठीक है, लगभग है ये भी, ठीक है। 2 लाख स्टूडेंट किसके हैं? साइंस के हैं। और बाकी जो है 4 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं वो आपके हैं एसएसटी के। और एसएसटी में देखो कितने हैं, इंग्लिश भी एसएसटी के अंडर आएगी, ठीक है। एसएसटी खुद तो है ही, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, साथ में उर्दू, सिंधी, पंजाबी वगैरह है। तो ये क्या 4 लाख बहुत दिशाओं में चले जाएंगे, लेकिन ये 2 लाख के 2 लाख स्टूडेंट एक तरफ जाएंगे। क्यों ये 2 लाख इसलिए एक तरफ जाएंगे क्योंकि वैकेंसी साइंस मैथ की सेम आती है, और साइंस मैथ का पेपर ऐसा इतना हार्ड भी नहीं आता कि आप 90 नंबर या 83 नंबर नहीं ला पाओ, इसलिए लगभग स्टूडेंट पास हो गए। इसमें से जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर वाले तो शामिल होंगे रीट में, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको हटा दें तो बाकी सारे के सारे आपके क्या कंपटीशन में हैं। दूसरी बात, अगर आपको जीके और जो है साइंस, ओनली साइंस और जीके का टेस्ट सीरीज लेनी है तो जीवा स्टडी का ऐप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैं साइंस और जीके दोनों की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये इस हिसाब से आपकी वैकेंसी रहने की उम्मीद है। एक बार फिर मैं आपको डिटेल से पूरी वापस बता देता हूँ। लेवल 1 में आपकी 15,500 वैकेंसी आएगी, और लगभग जो है नॉन टीएसपी में 11,500 से 12,000 के बीच में, और टीएसपी में आ जाएगी 3500 से 4,000 के बीच में, ठीक है। फिर बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में नॉन टीएसपी में 26 से 27,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। 26 से 27,000 अगर हम पटवारी और जो वीडियो उसको 4 से गुणा करें ना तब जाकर ये आती है, तब भी नहीं आती, 5 से गुणा करना पड़ेगा तब आती है। 5,500 को 5 से गुणा करें तब 27,000 पहुँचते हैं लगभग। तो 5 गुना ज़्यादा वैकेंसी है वीडियो पटवारी से। इंग्लिश में देखो 9,000 वैकेंसी, और यहाँ पर स्टूडेंट 50,000 भी मुश्किल से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो एकदम 4 में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, तो इतना बड़ा मौका है आपके पास, तो तैयारी एकदम अच्छे से करें। हिंदी में 3800 से 4500, संस्कृत में 1800 से 2300, और 500 से 6,000 एसएसटी में। साइंस मैथ में लगभग 6,500 से 7,000 आएगी, और इसमें जो 600 से 700 वैकेंसी संस्कृत डिपार्टमेंट की ओर जुड़ने की उम्मीद है। तो ऐसे करके ये लगभग क्या है 7,500 तक आंकड़ा चला जाएगा, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो वैकेंसी है वो इसी एग्जाम के बेस पर भरी जाएगी। तो ये पूरा लेखा जोखा आपके पास आपको दिखा दिया मैंने, और टीएसपी का भी मैं आपको दिखा दिया कि 5,500 से 6,000 वैकेंसी आएगी। और अब आप क्या अच्छे से तरीके से तैयारी करें। राजस्थान जीके आपको कवर करना है तो आप एक से अधिक सोर्स से करें। किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लें, क्योंकि नोट्स पढ़ना ईजी होता है। फिर कोई भी एक बुक ले लें, क्योंकि 2 चीज़ जगह से आप कवर करोगे तो वो क्या लगभग क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी आपको और कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि कुछ मिस होने के चांस कम रहेंगे। और अधीनस्थ बोर्ड का हमेशा से इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा ही क्या किया है, कुचल नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो कभी एग्जाम ऐसा दे देते हैं कि समझ में नहीं आता। जैसे वीडियो का प्री और मेंस दोनों ही देख लो, और कभी जैसे लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी का 20-25 का वेटेज देख के भी एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड का हार्ड से हार्ड भी आ सकता है और इजी से इजी भी आ सकता है, लेकिन अपने को तैयारी हार्ड से हार्ड की करनी है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवा रहा है। अगर आरपीएससी भी करवाती ना तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड क्या है, सबसे ज़्यादा डेंजर है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से तैयारी करें, अधीनस्थ बोर्ड को ध्यान में रखें, अच्छे से तैयारी करें, और सब क्या है अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं बचा है। 50% लोग तो बाहर हो चुके हैं, 50% बचे हैं, उनके बीच में कंपटीशन है। तो धन्यवाद।